अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आप लोग कैसे हैं? हम लोग खैरियत से हैं। अभी भी मेरा गला ठीक नहीं है। मैं सुबह का ये वक़्त है और मैं अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। ये जो है आलू का पराठा है, मेरे दोनों बच्चों को बहुत ही पसंद है। बेटी मेरी टिफ़िन लेके जाती है, वो खा के नहीं जाती है। बेटी टिफ़िन लेके निकल गई, फिर मैंने बेटे के लिए नाश्ता बनाया। वो भी एक ही पराठा खाता है, ज़्यादा नहीं खाता है, इसीलिए दुबला-पतला है। मेरी मेरे 2 ही बच्चे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया शायद। बेटी मेरी एक किंज़ा, घर का नाम परी है उसका, सेकंड क्लास में है, और बेटा मेरा बड़ा है जो 10th में है। और घर में हम लोग उसको रुशान बोलते हैं, लेकिन स्कूल का नाम उसका फ़ज़ल है जो उसके दादा ने रखा है। इनको पराठा बहुत ही पसंद आया। ये देखिए तारीफ़ कर रहे हैं। और फिर इसके बाद में मैंने इनके पापा को नाश्ता दिया, उन्हें भी आलू का पराठा ही खाना था। वैसे तो वो ज़्यादातर बेसन की जो है रोटी मांगते हैं, कभी-कभी गेहूँ की, वैसे तो आलू का पराठा और चाय हमने उनको दे दिया। फिर मैंने अपने लिए ज्वार की मकई का, जो सुना होगा, मुझे पकाना नहीं आता, लेकिन मुझे जैसे भी आता है वैसे मैं बना लेती हूँ, और गर्म पानी में ऐसे ही सान के और तवे पे हल्का सा तेल लगाकर या घी, फिर ये जो चावल का जो चम्मच आप देख रहे हैं, इसे मैं हल्के हल्के से प्रेस करके फैला देती हूँ, तो बराबर से है। मुझे ऐसे ही आता है, मैं ऐसे ही पका के खा लेती हूँ। फिर मैं रोटी डाल के इनको चाय देने चली गई। उस तब जब तक मैं इनको दे के लौट के आती, वो रोटी मेरी थोड़ी सी जल गई छुड़ाते छुड़ाते। खैर कोई बात नहीं, खाने के टाइम पे उसको मैं छुड़ा लूँगी। दरअसल बात ये है कि सुबह नाश्ते के टाइम पे कितना काम होता है, एक साथ कई कई काम करो तो उसमें कभी कभी काम बिगड़ भी जाता है। ये देखिए, वैसे तो जली दोनों तरफ से है। लेकिन चलिए, खैर अच्छी तो है, कम से कम बना के खा तो लेती हूँ। आपको भी अगर नहीं आता है तो ऐसे ही ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह देखिएगा बन जाएगी। फिर मैंने रोटी के बाद में, जानते हैं इसको मैं किससे खाऊंगी? जो छोटी मछली आती है, बहुत से लोग जानते होंगे, एक एक उंगली के बराबर, वो बहुत टेस्टी होती है। तो उसके साथ में यही जो है रोटी खाई जाती है, क्योंकि बाकी अगर कोई और रोटी खाएंगे तो उससे गड़ती है मछली। तो ये मैंने देखिए सूखी सूखी छोटी वाली मछली से खाया। फिर उसके बाद से मेरी बेटी का एक ड्रेस था, उसी को मैं फिर से मतलब बना रही हूँ। इसके ऊपर मैं आपको पूरा वीडियो बना के दिखाऊंगी कि मेरी ये बेटी का 4 साल पहले का ड्रेस है, जो उसकी मुआनी नानी ने दिया था, मतलब मेरी मुआनी और उसकी नानी, जो अब नहीं है। तो उसको ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अपने दिल के करीब है, तो वो इसको छोड़ना नहीं है चाहती थी। तो मैंने इसको फिर से इसके लिए बनाया। इसके बारे में मैं आपको दूसरे व्लॉग में बताऊंगी। फिर मैंने टिफ़िन दोपहर में सब्ज़ी की तैयारी की, मतलब बनाया नहीं था, लेकिन क्या होता है, सब्ज़ियाँ आती हैं तो उसको धो के बना के टिफ़िन में रख देते हैं कि जब भी ये बनाना हो तो वो बनी हुई तैयार मिलती है। तो मैंने फिर ऐसे देखिए, अब धनिया और सारी सब्ज़ी टिफ़िन में काट के रख दिया फ्रिज में। फिर पपीता होता है जो ये शौक़ से खाते हैं, फिर मैं जब भी आता है तो उसको छील के काट के टिफ़िन में लगा देती हूँ। इनके पापा को जब भी खाना होता है तो वो निकाल के खा लेते हैं। फिर मैंने उसको टिफ़िन फ्रिज में लगाया, फिर थोड़े बहुत जो बर्तन थे उसको धोए। बर्तन तो दिन भर निकलते रहते हैं। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के उठी थी, उतने में बच्चे आ गए। बेटी स्कूल से आती हैं बहुत थकी थकी होती हैं, फ़ौरन ये खाना मांगती हैं। तो मैंने इन दोनों की ही पसंद का मेथी की खिचड़ी बना दिया, जो दोनों को पसंद है। इसके सिवा तो शायद कोई खिचड़ी खाते भी नहीं हैं। तो मैंने इन दोनों के लिए खिचड़ी बनाया। फिर ये अपना होम मतलब दिखाने लगी कि क्या पेपर में करके आई। उतने में मेरे बेटे आ गए स्कूल से। फिर मेरी बेटी का एक फ़्रॉक जो मैंने बहुत पहले सिला था, तो उन्होंने एक पार्टी में थोड़ा इनसे फट गया था, उसकी मतलब रिपेयरिंग की। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।